नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे आप सबके साथ आज कोरोना काल का वार्तालाप करते समय मुझे खुशी हो रही है। भाई और बहनों, सदियों में सब चीज़ें आदमी के हाथ में नहीं होती। कुछ इनडायरेक्टली भगवान अपने पास शक्तियां रखते हैं और उसी का कारण है कोरोना काल। समस्या जटिल है। जो आदमी चंद्र के ऊपर जा सका, जिन्होंने मंगलायन किया, वो आज कोरोना को ठीक से उसकी दवाई नहीं ढूंढ रहा है, नहीं ढूंढ पा रहा है। कुछ ना कुछ अगर देखा जाए तो साइंस कितना भी आगे जाएगा तो भी भगवान है और उनकी शक्तियाँ कहीं ना कहीं है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि अपने जीवन काल में जो आदमी अच्छा कार्य करता है वही वो पाता है। जैसे कि देखिए ना, हमने कभी इतना नहीं सोचा था। आज भी आप गंगा रिवर में जाओ, हरिद्वार में जाओ, पानी एकदम स्वच्छ दिखता है। पिछले 100 साल में जितना अर्थ का या पूरे धरती का पोल्यूशन नहीं हुआ, वो अभी 1-1.5 साल में रुक गया है। बिल्कुल पोल्यूशन ही नहीं, हवा एकदम शुद्ध है, लेकिन ऑक्सीजन कम हो गया है। ऑक्सीजन कम नहीं हुआ है, ऑक्सीजन लेने की जो आपकी सिस्टम है ना, वो कम हो गई है। आप ठीक से समझ लीजिए ना कि हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही पाते हैं। एक बार एक आदमी, वो जो टोपिया, मतलब जो बोलते हैं ना कि वो बेचता घूमता था, और जैसे ही वो टोपिया बेचने लगा तो वो उसको अच्छी आमदनी होने लगी, तो और टोपिया लाने लगा और बेचने लगा और अलग अलग गांव में जाने लगा। एक दिन ऐसे ही समर का समय था, तो एक पेड़ के नीचे वो सो गया। उसने सोचा, अभी यार इस पेड़ के नीचे मैं सोना चाहता हूँ, कितनी ठंडी हवा है। तो एकदम ठंडी हवा आने लगी, और फिर जैसे ही वो उधर बैठ गया तो सोचा, यार मैं अभी बहुत ठंडा, मुझे पानी पीना है। पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था ना, वो पेड़ था कल्पवृक्ष का। और कल्पवृक्ष का मतलब तो आप जानते ही हैं। इसके ऊपर बहुत लोगों ने लिखा है। लिंडा बर्डो ने भी लिखा है। बहुत सारे बोलते हैं लोग, अट्रैक्शन का एक फॉर्मूला भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं उसको। ये सब चीज़ें हैं, जीवन में है मतलब है, उसमें कोई शक नहीं है। और आप ठीक से समझिए, जो कल्पवृक्ष था तो उसने बोला ठंडा पानी। जैसे ही वो बोला ठंडा पानी चाहिए, 2 सेकंड के अंदर ठंडे पानी वहाँ एकदम बड़े बड़े मटके भर के आ गए। अभी वो कल्पवृक्ष था, वो तो हैरान हो गए, बोले क्या चमत्कार है। अच्छी तरह से उसने पानी पिया। जैसे ही उसने पानी पिया, आदमी है, अपेक्षाएं तो बढ़ती रहती है। इतने बड़े बड़े शहर हो गए, कभी सोचा नहीं हमने धरती के बारे में। पेड़ नहीं लगाए, तोड़े जरूर, लेकिन लगाए नहीं। मुझे खुद याद है, 10-15 साल जब मैं अहमदनगर से पुणे आता था, तो मैं देखता था कि रोड के दोनों बाजू में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे। आज एक भी पेड़ नहीं है। रास्ता क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है। अरे रास्ता बड़ा हो गया है, लेकिन धरती तो उतनी की उतनी है ना भाइयों। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? निसर्ग के साथ आप क्यों अत्याचार कर रहे हो? और फिर अगर निसर्ग अपने ऊपर अत्याचार करे, कभी कभी बाढ़ आती है, हम देखते हैं पूरे बिहार में पानी फैल गया, फिर आसाम में पानी फैल गया। भाई और बहनों, आप ठीक से समझ लीजिएगा, ये भगवंत की एक बहुत बड़ा संदेश है कोरोना हमारे लिए। इसीलिए सोचो, समझो, जानो और पीछे मुड़ के एक बार देख लेना कि हम कहाँ तक और कैसे जा रहे हैं। फिर क्या होता है, वो जैसे ही पानी पीता है उसके बाद वो सोचता है, यार कितना अच्छा होता, अच्छा भोजन मिल जाता। तुरंत 5 पकवान का भोजन उसके सामने हाजिर होता है, और वो खाना खाने के बहुत खाता है वो, क्योंकि उसको पता नहीं क्या हो रहा है। और फिर खाना खाने के बाद तृप्त हो जाता है। जैसे ही वो तृप्त हो जाता है, तृप्त होने के तुरंत बाद आप ठीक से समझो क्या होता है। वो बोलता है, यार अभी सोने के लिए तकिया चाहिए था, बहुत बड़ा अच्छा एकदम पलंग, और एक उसमें अगर गद्दा हो जाए और एक तकिया हो जाए तो आराम से नींद आएगी। तुरंत पलंग, गद्दा और तकिया हाजिर हो जाती है, और वो आराम से सो जाता है 2-3 घंटा। 2-3 घंटा सोने के बाद वो उठ जाता है। सेम उसी प्रकार हमारा जीवन हुआ। आप जानो ना, ज़्यादा दूर मत जाओ। 1930 में हमने पहली बार बहुत बड़ा, गांधी जी ने सत्याग्रह का अनशन किया, और उसके बाद 42 में अंग्रेजों को चला जाने को बोला। 47 में हम आज़ाद हो गए। 30 करोड़ की जनता थी तब। इतना धरती का हमने नोचन नहीं किया था, इतना धरती को हमने निचोड़ा नहीं था जितना आज हमने 2020 में निचोड़ा है। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? आप समझ नहीं रहे हो। ये बीमारियां क्यों आ रही है ऐसी सडनली? जैसे आप देखो कोरोना कम हो रहा है तो मिकोरमाइकोसिस, इतनी ऐसी नाम है कि जो मेरे एक दोस्त है 40 साल से डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हो, उन्होंने कहा ये मिकोरमाइकोसिस बीमारी मैं इसी बुक में पढ़ता था,
और मुझे मेरे 40 साल के करियर में एक भी पेशेंट दिखा नहीं, सिर्फ मैंने एमबीबीएस के टाइम पढ़ा था, और आज मैं देख रहा हूं कि गली गली में वो पेशेंट बढ़ रहे। क्यों इतना इम्यूनिटी पावर कम हो रहा है हमारा? क्यों पहले हमारे दादा परदादा 100 साल जीते थे और आज 40 साल में आदमी गुजर रहे? क्यों? रीजन क्या है इसका? जानो, थोड़ा ठीक से समझो। देखिए कल्पवृक्ष के आदमी की क्या हो गई, अपेक्षाएं बढ़ती गई, पूरा निचोड़ा उसने धरती को। उसी प्रकार जैसे ही वो नींद से खुल गया तो सोचा, फिर उसका दिमाग सोचने लगा, क्या हो गया ये ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, जो मांग रहा हो रहा हो नहीं हो रहा है। और वो सडनली उसके मुंह से आता है कि यहां कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तुरंत भूत प्रेत उधर हाजिर हो जाते हैं। अभी वो भूत प्रेत को देख के डर जाता है और वो मन के मन ही बोलता है, अरे ये तो मुझे मारने डालेंगे। तुरंत वो भूत प्रेत उसको मार डालते हैं, क्योंकि वो कल्पवृक्ष का पेड़ था, वो जो सोचेगा वो होने वाला था। धरती में हम पैदा हुए, हमने भूल गए, हम शहरों में बस गए, हमने रस्तों के ऊपर भीड़ बढ़ाई, घर बढ़ाए, अब अत्याचार बढ़ाए, लोगों को लूट मार शुरू की, इथिक्स नहीं रखे, प्रिंसिपल नहीं रखे, निसर्ग के प्रति हम पूरी तरह से बेहोश होकर उनको हम निचोड़ने लगे। उन्होंने एक ही झटका दे दिया, हम जमीन पे आ गए। भाई और बहनों, कोरोना काल में निसर्ग का सानिध्य रखो, खुद खेती करो। गांधी जी ने कहा था, फिर से अपने खेती की तरफ दौड़ो। आज भी लोग गांव में जाके क्या कर रहे हैं, क्योंकि अनाज नहीं आगेगा तो खाएंगे क्या? पैसे से थोड़ी चलता है सब। परसों एक मेरे सामने मैंने टीवी में देखा, एक आदमी के पास 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए थे, लेकिन ऑक्सीजन के बिना बेड मिले हुए उधर ही हॉस्पिटल के दरवाजे में ही उसने जान तोड़ दी। क्यों? इसीलिए समझो भाई, ये धरती, यह विश्वास, ये जीवन आपने के लिए कल्पवृक्ष है। इसलिए अच्छा सोचो। कुछ लोगों को कोरोना नहीं हुआ है, बीमारी नहीं, खांसी नहीं, बुखार नहीं, सर्दी नहीं, जुकाम नहीं, कुछ भी नहीं। कोरोना होगा क्या? तो कल्पवृक्ष की तरह हो जाता है। फिर मैं मरूंगा क्या? वो मर जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग, हंसी मजाक में मत लो, पॉजिटिव थिंकिंग लेके अपने जीवन को सुधारो। आपका जीवन उज्जवल भविष्य है, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद।